हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं रिसेंटली रिलीज़ हुई हॉरर फिल्म क्वीन ऑफ स्पेड्स को एक्सप्लेन करूंगी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 4.1 आउट ऑफ 10। इसके राइटर हैं जॉन एंजले और डायरेक्टर हैं पैट्रिक वाइट। फिल्म की शुरुआत का दिन फ्राइडे था। यहाँ हम 4 टीनेजर्स को एक पार्क में देखते हैं। इनके नाम हैं सेबेस्टियन, मैथ्यू, कैटी एंड एना। सेबेस्टियन एंड मैथ्यू का एक यूट्यूब चैनल था जिसके लिए वो न्यू प्रैंक आइडिया डिस्कस कर रहे थे। एना यहाँ 13 साल की बच्ची थी, जहाँ कैटी उसकी काइंड ऑफ बेबी सिटर थी। एना की मॉम मैरी सिंगल मदर थी, हमेशा काम में बिजी रहती थी, इसलिए उन्होंने कैटी को हायर किया था। ये बात एना को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो हमेशा इसकी कंप्लेंट करती रहती थी। अब एना को पार्क के बगल में बनी एक कम्युनिटी सेंटर के रूफ पर एक आदमी दिखाई देता है। वो रूफ के एज पर खड़ा था। एना डर कर सबको उस ओर देखने के लिए कहती है, तभी वो आदमी ऊपर से नीचे जंप कर देता है। सभी बच्चे भागकर उसे देखने जाते हैं जहां वो आदमी तड़प रहा था। वो बिल्डिंग सिर्फ 2 फ्लोर की थी, इसलिए वो मरा नहीं था। उसके एक हाथ पर एक इन्फेक्शन का निशान भी था। वो इन सब को देखकर एक बात कहता है, क्वीन ऑफ स्पेड्स शो योरसेल्फ, यानी हुक्म की रानी खुद को दिखाओ। इन किड्स को कुछ भी समझ में नहीं आता और यहाँ कैटी एम्बुलेंस को कॉल लगाती है। लेटर वो लड़का हॉस्पिटल में मर जाता है। ये सभी किड्स एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। नेक्स्ट रात यानी सैटरडे की रात को सभी कैटी के घर में हैंग आउट कर रहे थे। तब सेबेस्टियन क्वीन ऑफ स्पेड्स की फोकलोर के बारे में बताता है। उसने ये इंटरनेट से ढूंढ निकाला था। वो कहता है क्वीन ऑफ स्पेड्स एक रशियन फोकलोर रिचुअल है। यहाँ आपको पैक ऑफ कार्ड से क्वीन ऑफ स्पेड्स कार्ड को निकालना होता है, उसे एक मिरर के सामने रखना है। रूम के सभी लाइट्स को ऑफ करके मिरर के सामने एक कैंडल को जलाना है। मिरर पर लिपस्टिक से डोर और स्टेयरकेस बनाकर क्वीन ऑफ स्पेड्स को पुकारना है। तब आपकी जो भी विश होगी उसे क्वीन ऑफ स्पेड्स पूरा करेगी। कैटी इसे सुनकर हंसने लगती है एज उसे ये डम लगता है, बट एना पूछती है कि क्वीन ऑफ स्पेड्स कौन है, जिस पर सेबेस्टियन कहता है लेजेंड के मुताबिक क्वीन ऑफ स्पेड्स एक रिच रशियन लेडी थी जो अर्ली 19th सेंचुरी में रहा करती थी। टाइम के साथ वो बैंकरप्ट हो गई और पैसों के लिए उसने एक अनाथ आश्रम खोल लिया। अपने महल को अनाथ आश्रम में कन्वर्ट करके गवर्नमेंट से लोगों से पैसे लेने लगी, बट वहाँ बच्चों की देखभाल करने के बजाय वो सीक्रेटली उन्हें मार डालने लगी और पैसों को हड़पने लगी। ये बात एक दिन उसके शहर के सभी लोगों को पता चल गई। लोगों ने उसे पकड़कर मारा पीटा, उसे टॉर्चर किया और उसके गले को काट कर उसे नदी में फेंक दिया। तब से लोग मानते हैं कि क्वीन ऑफ स्पेड्स लोगों को हॉन्ट कर रही है, एज इन घोस्ट बनकर। यदि उसका मूड ठीक हुआ तो वो लोगों की विश को पूरा भी करती है। यदि उसका मूड बिगड़ा हुआ तो वो लोगों को हॉन्ट करके मार डालती है। सेबेस्टियन कहता है ये एक टाइप की साइको घोस्ट है। मैथ्यू अब यूट्यूब व्यूज़ के लिए इस रिचुअल को ट्राई करना चाहता था। वो एना से रिक्वेस्ट करने लगता है। एज वेबसाइट के मुताबिक क्वीन ऑफ स्पेड्स को सबसे छोटा बच्चा भी बुला सकता था। इन चारों लोगों में एना ही सबसे छोटी थी, तो वो मान जाती है। सेबेस्टियन वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। एना रूम के लाइट्स को ऑफ करके एक कैंडल जलाकर एक मिरर के ऊपर लिपस्टिक से डोर और स्टेयरकेस का ड्राइंग बनाती है। दोनों कैटी और एना क्वीन ऑफ स्पेड्स का नाम पुकारने लगती है। एना अपना विश मांगती है, बट यहाँ कुछ नहीं होता। हर जगह साइलेंस था। तभी मैथ्यू अचानक आकर इन दोनों पर प्रैंक करके डराता है, जिससे दोनों गर्ल्स नेचुरली डर कर चिल्लाती हैं। इसे सेबेस्टियन रिकॉर्ड कर रहा था और वो कहता है परफेक्टली नेचुरल है, यानी वो और मैथ्यू ये सब वीडियो के लिए कर रहे थे। लेटर कैथी दोनों को डांटती है। अब दिन संडे था। एना ठीक से सो नहीं पा रही थी। मैथ्यू अब पैनिक में था। वो एना से आकर पूछता है कि क्या उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वो अपने हाथ पर बनी इन्फेक्शन को दिखाकर कहता है आई एम मार्क्ड, यानी उसे अब क्वीन ऑफ स्पेड्स की कहानी सच्ची लग रही थी, जिससे वो डर गया था। ऐसा इन्फेक्शन उस लड़के के हाथ पर भी था जिसने सुसाइड किया था। एना उस प्रैंक की वजह से मैथ्यू पर गुस्सा करती है और उससे ठीक से बात नहीं करती। वो रूटीन की तरह स्विमिंग करने निकल जाती है। मैथ्यू स्विमिंग पूल के एक मिरर को देखता है और उसके हाथ मुड़ने लगते हैं। वो नीचे गिर जाता है। उसे हार्ट अटैक आया था।
एना के इंस्ट्रक्टर मैथ्यू पर सीपीआर मशीन लगाकर उसे बचाने जाते हैं, बट देर हो चुकी थी, मैथ्यू मर गया था। एना और बाकी किड्स को ये देखकर शॉक लगता है। उनको भी अब क्वीन ऑफ स्पेड्स की स्टोरी में यकीन होने लगा था। एना भी ये सारी स्टोरी अपनी मॉम से कहती है। वो अब अपने रूम के सारे मिरर्स को कवर करने लगती है। अब दिन है मंडे। सेबेस्टियन स्मिर्नोव नामक एक रशियन कनेडियन को कांटेक्ट करता है जिसने क्वीन ऑफ स्पेड्स पर बुक लिखी थी। स्मिर्नोव के बेटे को भी क्वीन ऑफ स्पेड्स ने पजेस करके मार डाला था। तब से वो उस पर रिसर्च कर रहा था। स्मिर्नोव सेबेस्टियन से कहता है, अब देर हो चुकी है, क्वीन ऑफ स्पेड्स तुम सबको मार डालेगी। मेरी जितनी भी सॉल्यूशंस बुक में हैं वो सब थ्योरेटिकल है, बेसिकली वो कुछ हेल्प नहीं करती। मैरी भी अब सेबेस्टियन और कैटी से मिलकर उनकी घोस्ट स्टोरी के बारे में इंक्वायर करती है। उसे ये सिर्फ स्टूपिड प्रैंक लग रहा था, इसलिए उसके बारे में एना से बात ना करने के लिए कहती है। आज रात भी कैटी एना के घर में बेबी सिटिंग के लिए आई थी। एना उसके लिए टी बनाती है, तब टी पॉट के रिफ्लेक्शन में उसे एक काली परछाई दिखती है, जबकि उस रूम में सिर्फ वो और कैटी ही थे। मैरी आधी रात को नाइट शिफ्ट कंप्लीट करके वापस आती है। एना के रूम में उसे दो पैर दिखते हैं जो अचानक अपने आप बेड के नीचे खिसक जाते हैं। जब मैरी नीचे झुककर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एना की एक स्पूकी ड्राइंग बुक थी। मैरी को एना के चिल्लाने की अब आवाज़ सुनाई देने लगती है। जब वो जाकर चेक करती है तो एना एक मिरर के सामने खड़ी थी। मिरर से दो हाथ बाहर निकलकर एना के गले को दबाने लगते हैं। तभी मैरी को एक और एना दिखती है जो कुछ दूर खड़ी थी। वो मैरी से कहती है, मैं वो नहीं हूँ। देखते ही देखते घोस्ट फर्स्ट एना को मिरर के अंदर लेता है, जिससे मैरी शॉक में चिल्लाती है। तभी हमें पता चलता है कि ये सब कुछ एक सपना था जो मैरी देख रही थी। मैरी के चिल्लाने से एना भी उठ गई थी। अब नेक्स्ट डे ट्यूसडे को हम एना और मैरी को मैथ्यू के फ्यूनरल सेरेमनी पर देखते हैं। यहाँ सेबेस्टियन अपना हाथ दिखाता है जहाँ इन्फेक्शन ग्रो होना स्टार्ट हो गया था। तब वहाँ आई एक लेडी चिल्लाने लगती है, कहती है, इस लड़के को उस लेडी घोस्ट ने मारा है, उसने मेरे बेटे को भी मारा है। वो मैरी की ओर देखकर कहती है, अब तुम्हारी बेटी भी मरेगी। मैरी और किड्स इस इंसिडेंट से और भी ज़्यादा डर जाते हैं। घर जाकर सेबेस्टियन मैरी को वो वीडियो दिखाता है जो यूट्यूब के लिए था। उसमें क्वीन ऑफ स्पेड्स की हल्की इमेज थी जो उसे वीडियो स्लो मोशन पर चलाने से दिखी थी। मैरी इसे देखकर शॉक होती है। स्मिर्नोव की बुक में क्वीन ऑफ स्पेड्स से छुटकारा पाने के लिए सियांसे का रास्ता लिखा था। बेसिकली इनको घोस्ट से कांटेक्ट करके उसे कुछ ऑफर देना था। इसके लिए एक वॉकी टॉकी था जिससे घोस्ट येस और नो टाइप के क्वेश्चन को आंसर देने वाला था। सभी लोग इसे ट्राई करने लगते हैं, अपने अपने बिलोंगिंग को एज अ ऑफर रखते हैं। एना अपने डैड की दी गई रिंग को रखती है। सेबेस्टियन पूछता है कि क्या वो उसे मारने वाली है, क्या वो एना और कैटी को भी मारने वाली है। इन दोनों सवालों का जवाब हाँ ही आता है, जिसे घोस्ट वॉकी टॉकी में कहती है। एना इसे सुनकर डरकर भाग जाती है। मैरी सेबेस्टियन से स्मिर्नोव की बुक लेती है। वो एज़ यूजुअल रात को वर्क के लिए भी जाती है। सेबेस्टियन अब बाथरूम में था, तब बाथ टब में पानी अचानक ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है। एक हाथ पानी में से निकलकर उसे नीचे खींचता है और उसे डुबाकर मार डालता है। रात को एम्बुलेंस में बॉडी को शिफ्ट किया जाता है, जिसे एना और कैटी देख लेते हैं। एना डर कर मैरी को कॉल करके घर वापस बुलाती है। मैरी उसे संभालने के लिए जाती है, बट वो बेहद ही डर गई थी। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जब एना उठती है तब उसके रूम का मिरर ओपन था। एना को वहाँ क्लियरली क्वीन ऑफ स्पेड्स दिखती है जो उस पर हमला करने आती है। एना जोर से चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। अब डे है वेंसडे। मैरी स्मिर्नोव का पता इंटरनेट से ढूंढ निकालती है और उससे मिलने एना के साथ जाती है। रास्ते में मैरी पूछती है कि उसने क्या विश किया था। एना बोलती है, मैंने तुम्हें विश किया, यानी अपनी मॉम मैरी को विश किया था। मैरी हमेशा काम में बिजी रहती थी, इसलिए एना को प्रॉपर टाइम नहीं दे रही थी। एना अपनी मॉम को मिस करने लगी थी। स्मिर्नोव मैरी को 19th सेंचुरी से 1998 तक हुए सभी क्वीन ऑफ स्पेड्स के अटैक के बारे में एक्सप्लेन करता है। उसके बेटे को भी उसने मार डाला था। यहाँ वो घोस्ट मिरर टू मिरर ट्रांसपोर्ट हो रही थी। एना को वो अब स्मिर्नोव के घर में एक मिरर में दिखती है और उसे पजेस करने लगती है। जब एना चिल्लाती है तो स्मिर्नोव आकर मिरर को कवर कर देता है। लेटर हम कैटी को उसके घर में देखते हैं जहाँ वो एक बुरे सपने से उठती है। सपने में उसे घोस्ट ने मार डाला था। अब उसके हाथ पर भी इन्फेक्शन का निशान था। स्मिर्नोव अब एना के घर पर आया था जहां फिर से एना पर अटैक होता है। स्मिर्नोव एना का एक फ़ोटो को निकाल कर मिरर को क्लोज करता है। बाद में वो फ़ोटो डेवलप करने पर हम देखते हैं कि क्वीन ऑफ स्पेड्स क्लियरली एना के बगल में ही खड़ी थी।
कैटी भी अब अपनी बिल्ली के साथ एना के घर पर आती है। स्मिरोव इन दोनों को उस रिचुअल को फिर से करने के लिए कहता है जिसे उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था। यहाँ पर उसे अपने घर से एक तोते को लाया था जो अपेरेंटली घोस्ट के लिए सेंसिटिव थी, यानी जब भी उस घोस्ट का आभास होता था वो तोता चिल्लाने लगता था। स्मिरोव इस बार दोनों को अपनी अपनी प्यारी चीज़ ऑफर के तौर पर देने के लिए कहता है। एना फिर से मिरर में लिपस्टिक से डोर ड्रॉ करती है, क्वीन ऑफ स्पेड्स को बुलाने लगती है। घोस्ट आकर उसे पजेस करने लगती है, उसे उठाकर चोक करने लगती है। रूम की लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं, कैटी इसे देखकर भागने लगती है, बट एना अपनी रिंग बाहर निकालकर एज अ ऑफरिंग देती है जिससे घोस्ट चला जाता है और रिंग हवा में गायब हो जाती है और यहाँ वो तोता मर जाता है। नेक्स्ट डे है थर्सडे। एना अभी क्लियर मिरर के सामने खड़ी थी जहाँ उसे सिर्फ उसका चेहरा दिखता है। यहाँ स्मिरोव को लगता है कि क्वीन ऑफ स्पेड्स चली गई है, बट यहाँ एक कैच था जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। एना, मैरी और कैटी स्मिरोव को थैंक्स कहते हैं। स्मिरोव अब अपने घर जा रहा था जिसे मैरी नीचे छोड़ने गई थी। अपार्टमेंट में कैटी भी अब रिलैक्स थी। तभी हम एना को देखते हैं जो अब क्वीन ऑफ स्पेड्स से पजेस हो गई थी। जी हाँ, क्वीन ऑफ स्पेड्स गई नहीं थी बल्कि वो मिरर डायमेंशन से बाहर आकर एना को पजेस कर लिया था। एना की आंखें अब वाइट थी। वो एक चाकू से कैटी पर अंधाधुंध हमला करने लगती है। कैटी इससे पैनिक में इधर उधर भागकर एक रूम में छुपती है। वो मैरी को कॉल करके उसे और स्मिरोव को वापस बुलाती है, बट कैटी के लिए अब देर हो चुकी थी। पजेस्ड एना कैटी को मार डालती है। जब मैरी और स्मिरोव आते हैं तो उन पर भी हमला करने जाती है। स्मिरोव एना को पकड़कर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देता है, उसे वो बेड से बांध देता है। लेटर मैरी से कहता है घोस्ट अब एना की बॉडी में है, अब उसे बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, क्लिनिकल डेथ। एना को सोडियम पेंटाथॉल का एक डोज देना होगा जिससे उसका हार्ट रुक जाएगा। तब घोस्ट बॉडी से बाहर आएगी और उसे पजेस करने के लिए एक लिविंग सोल चाहिए होगा। वो अब कैटी से कैट को बर्ड के पिंजरे में रखने के लिए कहता है, एज वो चाहता था कि घोस्ट कैट को पजेस करे। एना इस सब को सुनती है और टेंट्रम करने लगती है। क्लिनिकल डेथ का मतलब यहाँ ये था कि हार्ट 3 मिनट के लिए रुकने वाला था। 3 मिनट के अंदर CPR से उसे फिर से रिवाइव किया जा सकता था। मैरी कोई और ऑप्शन ना होने के कारण मान जाती है। स्मिरोव इंजेक्शन देता है और एना कुछ ही पल में क्लिनिकली डेड हो जाती है। अभी भी उसकी आंखें वाइट ही थी। एना को ये प्लान काम करता हुआ नहीं दिखता है। वो अब अपने मदरहुड में एना को बचाने के लिए घोस्ट से डील करने जाती है। एना के बदले उसे पजेस करने के लिए कहती है, जिसे स्मिरोव रोकता है। वो अब खुद को पजेस करने के लिए कहता है। हम बिल्ली को ज़ोर से चिल्लाते हुए देखते हैं जिससे घोस्ट बाहर आकर स्मिरोव को पजेस कर लेता है। स्मिरोव सेमी पजेस स्टेट में एना को उस रूम से बाहर ले जाने के लिए कहता है, एज वो खुद मेंटली घोस्ट से लड़ रहा था। मैरी एना को खोलकर उसे स्विमिंग पूल के पास ले जाती है। वहाँ CPR मशीन लगाकर एना को रिवाइव करती है। यानी अब घोस्ट एना से निकलकर स्मिरोव में आ गया था जो अब ऊपर से कूद कर सुसाइड कर लेता है। उसका मानना ये था कि यदि वो सुसाइड करेगा तो घोस्ट भी उसके साथ मर जाएगा। ये सब उसकी थ्योरीज थी जो कि हमें पता था कभी भी एक्यूरेट नहीं थी। कहानी अब 6 मंथ आगे बढ़ती है जहां एना और मैरी किसी दूसरे प्लेस में खुशी से रह रहे हैं। आज एना का 14th बर्थडे है। यहाँ हम कैटी की बिल्ली को भी देखते हैं जिसकी आंखें अब वाइट हो गई थी, यानी घोस्ट अब बिल्ली में था। स्मिरोव की थ्योरी गलत साबित हुई थी। घोस्ट उसके साथ नहीं मरी थी बल्कि घोस्ट ने होस्ट बदला था। तो दोस्तों यहीं पर ये फिल्म एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारी इंस्टाग्राम ID की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे चैनल की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।